नमस्कार। आज हमारे सत्संग का विषय है गंगा स्नान। क्या गंगा स्नान कर लेने से इंसानों के पाप धुल जाते हैं? ये जो शब्द है ना कि गंगा स्नान कर लेने से पाप धुल जाते हैं, ये हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा बना दिया गया है कि ऐसे मन में पिरो दिया गया है कि गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता में गंगा स्नान कर लेने से ही अगर पाप धुल जाते तो क्या होता? ऐसे में तो फिर अपराध के ऊपर अपराध ही होता था ना, क्योंकि सभी यही सोचते थे कितना भी अपराध कर लो, कितना पाप कर लो, कितना अत्याचार कर लो, कितना गरीबों को कमजोरों को सताओ, उसके बाद में जाकर गंगा स्नान कर लो, पाप धुल जाएंगे। ये वही बात हो गई। 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जैसे 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को जाए तभी भी उसका अपराध या पाप नहीं मिटता, वैसे ही हमारे अत्याचार, हमारे हमसे हुए अक्षम्य कार्य, अपराध, वो केवल गंगा स्नान कर लेने से धुल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर केवल गंगा स्नान कर लेने से पाप धुल जाते थे तो आज कोई पापी ही नहीं होता। और गंगा स्नान कर लेने से अगर पाप धुल जाते तो सबके सब पुण्यवान होते, क्योंकि पाप किसी के पास भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जो हम कार्य करते हैं, परोपकारी कार्य हो या अत्याचारी कार्य हो, यही हमारे पाप और पुण्य को विकसित करता है, वृद्धि करता है। हमारे जो कार्य है ना, अगर हम किसी को के ऊपर अत्याचार करते हैं और किसी को बिना वजह दंड देते हैं या कुछ अक्षम्य हम कार्य करते हैं, वही तो पाप होता है। और इस कार्य की वजह से सामने वाले को जो पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होता है, वही दुख और तकलीफ हमारे भाग्य में लिख दिया जाता है कि तुमने अपराध कार्य किए हैं, तुम्हारी वजह से इनको तकलीफ हुई है, इसकी वजह से तुमको भी होना है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये कर्मों का लेखा जोखा है, हमारे कर्म का, जो हमारे सामने भाग्य बनकर आता है, और उसी को बोलते हैं पाप और पुण्य। परोपकारी कार्य हुआ तो पुण्य, अपराधी कार्य हुआ तो पाप। अब ये कर्म का लेखा जोखा है, ये केवल गंगा स्नान कर लेने से धुल जाएगा? क्या धुल सकता है? नहीं ना। केवल गंगा स्नान करने से हमारे पाप कभी नहीं धुलते। यदि गंगा स्नान से पाप को धोना है तो उसके पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले तो अपने अपराधों को स्वीकार करना होता है। अपनी भूल को स्वीकार करो। हमारी वजह से अगर किसी को पीड़ा हुई है, दुख हुई, तकलीफ हुई है, उसको पहले स्वीकारो। उसके बाद में उनसे पहले क्षमा मांग लो, जिनके ऊपर हमने अत्याचार किए हैं। उन्होंने क्षमा किए, नहीं किए, कोई बात नहीं, ठीक है। यदि आपको महसूस हो गया कि मैंने अपराध कार्य किए हैं, तो उस अपराध कार्य के बदले में स्वयं को ही सजा देना होता है। और बराबर परफेक्ट जितनी तकलीफ उनको हुई, उतनी तकलीफ स्वयं को होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रायश्चित। खुद को सजा देना ही प्रायश्चित होता है। उपवास करके और खुद को दंडित करके, अब आपके ऊपर है आप स्वयं को कैसे दंडित करते हैं। ये बहुत बड़ा कार्य होता है। स्वयं को कोई इंसान कभी दंडित नहीं कर पाता और स्वयं को सजा नहीं दे पाता। इसीलिए आज हम शेर बनकर किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो सामने से आएगा कोई सवा शेर बन के, तब वो हमें वही सजा देगा। ये हो जाता है कर्मों का लेखा जोखा। तो कर्मों का लेखा जोखा जो है ना, वो केवल गंगा स्नान कर लेने से मिट जाएगा, धुल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो विधि का विधान ही बदलने के बराबर हो गया। ये तो फिर तुम्हारे कर्मों का क्या। और ये धरती है,
ये पृथ्वी लोक है, ये कर्म प्रधान है। चाहे युग कोई भी हो, कालखंड कोई भी हो, केवल इस धरती पर कर्म को देखा जाता है और कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो भाग्य का निर्माण जो हो चुका है उसको गंगा स्नान से धोया नहीं जा सकता। और गंगा स्नान करना ही है पाप धोने के लिए, तो अपने अपराधों को का प्रायश्चित करो। उसके बाद में यदि आप गंगा स्नान करते हैं तो वास्तविकल में पाप धुल जाएंगे। उसके बाद आप देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। उस गंगा स्नान के पश्चात फिर आप अपने कार्य को नए सिरे से शुभारंभ कर सकते हैं। और याद रखिए कि कभी अब अपराध कार्य ना हो। तो गंगा स्नान ये होता है कि स्वयं को पहले सजा दो, प्रायश्चित करो, फिर गंगा स्नान करो। अगर बिना प्रायश्चित किए आप कितना भी गंगा स्नान कर लीजिए, कोई मोल नहीं रहेगा उसका। वो स्नान भी ऐसे ही साधारण स्नान के जैसा ही कहलाएगा। हमारी सनातन संस्कृति में मान्यता है कि गंगा का पानी जो है वो पवित्र है, इसलिए जो वहां स्नान करता है वो पवित्र हो जाता है ना। तो सबसे पहले तो अपने मन में विचारों में जो गंदगी है उसको निकाल कर फेंको, और अपने किए हुए अपराध कार्य को की सजा स्वयं के देने के बाद में यदि हम गंगा स्नान करेंगे तो भी गंगा का जल तो पवित्र है, तब हम भी पवित्र हो जाएंगे गंगा स्नान के बाद में। मन में छल कपट दुर्भावना लेकर यदि गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो वो भी कार्य, वो भी स्नान किसी काम का नहीं है। कई कार्य हमारे ऐसे होते हैं जो हमने अपराध तो किए हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है, लेकिन स्वयं को मालूम है। वैसे ही सबसे छुपा सकते हैं, खुद से नहीं छुपा सकते हैं। और खुद से नहीं छुपा सकते उसको परमात्मा से भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि हमारे अंदर परमात्मा का ही अंश है। उसको हम बोलते हैं परमात्मा, और हमारे अंदर है आत्मा, उसी का अंश है। तो जिस दिन आप स्वयं से झूठ बोलना या धोखा देना अगर सीख गए स्वयं को, समझ लेना उस वक्त परमात्मा को भी आप धोखा दे सकते हैं, उनको भी झूठ बोल सकते हैं। अब किसी ने नहीं देखा और मैंने अपराध कर लिए, तो ऐसी स्थिति में प्रायश्चित करो, फिर गंगा स्नान करो। क्योंकि देखो, जब इसके पहले वाले सत्संग में बताया था कि जब इस संसार के नियम और कानून से जब बच जाते हैं ना, कोई भी अपराध या दंडनीय कार्य करने के पश्चात हम इंसानों के कानून से, पुलिस अदालत से बच जाते हैं, तब परमात्मा का हंटर चलता है। ये पिछले सत्संग में भी बताया था, है ना। तो हम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते। हम अपराध के ऊपर अपराध करते चले जाएंगे और उसके बाद में सोचेंगे कि इसको तो कोई नहीं जानता, मैंने किया था, कोई बात नहीं, मैं जाकर गंगा नहा लेता हूँ, पाप धुल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। गंगा स्नान करने का सही तरीका यही है कि अपने कर्मों का प्रायश्चित करो, फिर गंगा स्नान करो। ये होता है गंगा स्नान। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।